नमस्कार दोस्तों, चैत्र मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु की महिमा और इस मास में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार बताया गया है। उनके विभिन्न रूपों और अवतारों की कथाएं सुनाई गई हैं। चैत्र मास में किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यों का महत्व बताया गया है। इसमें व्रत, दान, पूजा और तीर्थयात्रा शामिल हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि चैत्र मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इसमें सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति शामिल है। इस अध्याय में कई पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है जो भगवान विष्णु की महिमा और चैत्र मास के महत्व को दर्शाती हैं। चैत्र मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु की महिमा और इस मास में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का वर्णन है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें उनकी पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में राजा पृथु और नारद मुनि के बीच हुए संवाद का वर्णन है। नारद मुनि राजा पृथु को चैत्र मास के महत्व के बारे में बताते हैं और उन्हें इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह देते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि चैत्र मास में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास महात्म्य कथा के चौथे अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। चैत्र मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। चैत्र मास में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चैत्र मास में गंगा स्नान करने से विशेष लाभ होता है। चैत्र मास में भगवान विष्णु की कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह अध्याय चैत्र मास के महत्व को दर्शाता है और हमें इस मास में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये कहा गया है कि चैत्र मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा करने का विधान है। चैत्र मास में दान का विशेष महत्व है। इस मास में गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान में अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। चैत्र मास में व्रत और उपवास करने का भी विशेष महत्व है। इस मास में विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवास किए जाते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत और नवरात्रि व्रत। व्रत और उपवास करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं। चैत्र मास में तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस मास में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण। चैत्र मास में धार्मिक कथाओं का श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। इस मास में चैत्र मास महात्म्य कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र मास में इन धार्मिक कार्यों को करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब